क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए बैठते हैं और सोचते हैं कि आज तो ये काम मैं खत्म करके ही बैठूंगा, लेकिन कुछ मिनट बाद आप फोन चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आप रील्स या फिर कोई वीडियोस या किसी के पोस्ट देख लेते हैं या फिर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर आप वापस उस काम पर आते हैं तो आपको पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा था। आजकल ये प्रॉब्लम्स एक आम प्रॉब्लम्स हो गई है। प्रॉब्लम्स यह नहीं है कि सर हमारे पास में टाइम कम है, प्रॉब्लम्स ये है कि हमारा फोकस नहीं है, हमारा ध्यान बार बार भटक रहा है। अगर आपको भी लगता है कि सर आपके अंदर कैपेसिटी बहुत है, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन आप सही जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको 4 ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपको फोकस और काम करने की कैपेसिटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सबसे पहली आदत जो होती है, अपने आसपास के ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना। आजकल हमारे पास ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। जैसे फोन का नोटिफिकेशन आया, हमने तुरंत फोन उठा लिया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और पता ही नहीं चलता कि सर हमारे 1 से 2 घंटे कब निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फोन देख रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद हमारा दिमाग दोबारा काम करने पर ध्यान लगाने में काफी समय ले लेता है। इसलिए जब भी आप कोई जरूरी काम करने बैठे हैं या फिर आप कोई पढ़ाई करने बैठे हैं, तो सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रख लें। अगर आपको लगता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप चालू रखें, बाकी सभी नोटिफिकेशन आप बंद कर दें। हो सके तो फोन को अपने से थोड़ा सा दूर रख लें। आपको फोन छोड़ना नहीं है, बस जरूरी काम करते समय फोन को अपने नियंत्रण में रखना है, क्योंकि अगर ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वही चीजें आपका समय नियंत्रित कर देगी और उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दूसरी आदत होती है एक समय में एक ही काम करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में अक्सर इसका उल्टा होता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई एक रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर आप कोई एक चैप्टर कवर कर रहे हैं और साथ में आप किसी व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज देख रहे हैं, बीच बीच में आप ईमेल भी चेक कर रहे हैं, बीच बीच में आप किसी का फोन भी रिसीव कर रहे हैं, और आपको लगेगा कि आप एक बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर जा रहा है। इससे गलतियां बढ़ती है और काम पूरा करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए एक नियम बनाइए, एक समय में एक काम। जब अगर आप रिपोर्ट बना रहे हैं, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उस रिपोर्ट ही बनाइए या सिर्फ स्टडी कीजिए। जब ईमेल का समय है तो आप सिर्फ ईमेल चेक कीजिए। हर काम को उसका एक समय दें और इसके हिसाब से ही आप काम करें। इससे आपका ध्यान भी बेहतर होगा और आपके काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और आपका काम भी प्रॉपर तरीके से होगा। तीसरी आदत जो होती है, अपने दिन की प्राथमिकता पहले ही तय कर लें। अक्सर हम सुबह ही उठते हैं और बिना किसी योजना के काम शुरू कर देते हैं। जो काम सामने आया वही करने लग जाते हैं और पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी शाम को हमें लगता है कि सर हमारा जरूरी काम तो हुआ ही नहीं, आज पूरा दिन हमने क्या किया। इसके लिए सुबह या पिछली रात, जो हम जिस रात को हम सोते हैं, सिर्फ 3 जरूरी काम लिखिए जिससे आपको अगले दिन पूरा करना है। आपको 20 कामों की लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बस यह तय कीजिए कि अगर आपको केवल 3 महत्वपूर्ण काम अगर पूरे करने तो कौन से होंगे, और फिर सबसे जरूरी काम और उस समय करें जब आपकी ऊर्जा और आपके अंदर कैपेसिटी और आपका जो मोटिवेशन है वो बेटर रहे। सुबह जब हम रहते हैं तब हमारा मोटिवेशन, हमारा काम करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वो आप सुबह सुबह जल्दी निपटा लें, बाकी के काम आप दिन के ऊपर छोड़ सकते हैं। चौथी और सबसे जरूरी आदत है अपने शरीर और दिमाग को भी ध्यान रखना। हमें फोकस बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सर हमारा दिमाग भी लगातार काम करने के बाद थक जाता है। अगर आप पूरी नई नींद नहीं लेते हैं, लगातार अगर आप कोई स्क्रीन देख रहे हैं, कोई मोबाइल्स देख रहे हैं, और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर अपने माइंड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका ध्यान भटकना ध्यान भटकेगा आपका। इसके लिए क्या करना है कि आपको अपनी दिनचर्या को बेटर बनाने के लिए आपको बेटर नींद लेनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करना है, आपको थोड़े वॉक लेने हैं और छोटे छोटे टाइम में आपको ब्रेक लेना है। अगर आप लंबे समय तक एक ही काम करोगे तो आपका जो माइंड है वो थक जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप उसका आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना है सर, अगर आपको सोशल मीडिया देखना है तो सिर्फ एक फिक्स टाइम पूरा कर लीजिए कि मुझे 15 मिनट सोशल मीडिया देखना है, इसके बाद मैं नहीं देखूंगा। और इस तरह की आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसको आप इंप्रूव कीजिए। एक और जरूरी बात,
फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप लगातार 8 से 10 घंटे एक ही जगह बैठकर आप काम करते रहे। फोकस का असली मतलब है कि जिस समय आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं उस समय आपका पूरा ध्यान उस काम पर है या नहीं है। अगर आप 30 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ अगर आप काम करते हैं तो कई बार 2 घंटे ध्यान भटकाने वाला काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और एक और गलती जो सभी करते हैं वह है काम करने के लिए सही मूड का इंतजार करना। हम सोचते हैं कि जब हमारा मन करेगा तब हम काम करेंगे, लेकिन सफलता सिर्फ मूड के भरोसे नहीं मिलती है। आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि जरूरी काम मन हो या ना हो आपको करना ही होगा। मुश्किल में शुरुआत में ये आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसे रोज करेंगे ना तो धीरे धीरे ये आपकी अनुशासन में आ जाएगा, अपनी आदत में आ जाएगा। अगर आप अपना फोकस बेहतर करना चाहते हैं तो आज से सिर्फ इन 4 चीजों की शुरुआत कीजिए। जान भटकाने वाली जो चीजें हैं उसको आप कम कर दीजिए। एक समय में आप एक ही काम कीजिए। अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए और उसी काम के ऊपर फोकस कीजिए और अपने शरीर और अपने दिमाग पर ध्यान रखिए कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है और मैं अपनी बॉडी को किस तरह से मैं रेस्ट दे रहा हूं। आपको एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी एकाग्रता के साथ मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आज से अपने समय के साथ साथ अपने फोकस की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि जब आपका फोकस मजबूत होगा तो वही आपकी मेहनत, वही समय, वही क्षमता आपकी पहले से बेहतर रिजल्ट ला के देगी। तो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।